क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा कल होगा। टी20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच का काउंटडाउन जारी। दुनिया भर के शायकीन की नजरें कोलंबो पर जम गई। रिवायती हरीफ आमने सामने आएंगे, क्रिकेट का असली जलवा दिखाएंगे। परिस्तार बेकरार, मैच का बेसब्री से इंतजार। हाई वोल्टेज मुकाबले के तमाम टिकट फरोख्त। उड़ान से पहले शाहीनों की प्रेमादासा स्टेडियम में भरपूर मशक़ी। कोलंबो में बारिश का 80% इम्कान, खेल मुतासिर होने का खदशा। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने चेयरमैन पीसीबी को पाक भारत मैच देखने की दावत दे दी। मोहसिन नकवी कल कोलंबो जाएंगे। मैच से पहले कौमी स्क्वाड से भी मिलेंगे। बीसीसीआई ऑफिशियल्स की मुलाकात का भी इम्कान। कल बड़े लेवल का मैच होगा। मुकाबले के लिए तैयार हैं, अच्छा परफॉर्म करेंगे, कौम को जीत का तोहफा देंगे। कप्तान सलमान आगा पुरआज़म, उस्मान तारिक ट्रम्प कार्ड करार। कहा सूरत-हाल जैसी भी हो तमाम तरह हालात का सामना करेंगे। मुतवक्का बारिश से ओवर कम होने पर प्लान बी मौजूद है। स्पिनर्स का किरदार इंतहाई अहम होगा। तमाम खिलाड़ी अहम हैं। कोई भी प्लेयर मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे सकता है। टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच, दोनों टीमों का बड़े खिलाड़ियों पर इन्हिसार। साहबजादा फरहान और साइम अयूब पाकिस्तान के अहम हथियार। बाबर आजम से भी शानदार इनिंग्स की उम्मीद। स्पिनर इब्रार, शादाब और उस्मान तारिक गेंदें घुमाएंगे, विकेटें उड़ाएंगे। भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा पर नाज। तिलक वर्मा, सूर्या कुमार को भी जल्द आउट करना जरूरी। इंडियन बॉलिंग स्क्वाड में जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती शामिल। बिगेस्ट रिवेलरी होती है और इसको देखने का अपना अलग ही मज़ा होता है। मैं वही स्पिरिट चाहती हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो 2017 में थी, जब उन्होंने इंडिया को हराया था। रिक्वेस्ट है बाबर आजम साहब और शहीन शाह अफरीदी साहब से कि प्लीज़ प्ले वेल। शाहीनों, जान लड़ा दो, इंडियन गुरूर खाक में मिला दो। लाहौर में जारी पिंक गेम्स में भी पाक भारत मैच के चर्चे। खवातीन क्रिकेटर्स को साइम अयूब और बाबर आजम से उम्मीदें। पाकिस्तान की फतह पे यकीन। खिलाड़ियों का हाथ मिलाना जरूरी करार। वकला की भी इंजॉयमेंट की फुल तैयारी। कानून दानों का यार दोस्तों के साथ मैच देखने का प्लान। और मोदी की गवर्नमेंट की जो सोच है वो हम सब जानते हैं, उनकी नीयत को भी अच्छी तरह हम जानते हैं। तो ये सिर्फ मैं कहूँगा कि दिखावा है। जब तक बड़े नहीं बैठेंगे, इनके बैठने का मुझे कोई ऐसा रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। शाइन बात है, हम पॉजिटिव जब बातें करते होते हैं तो हम कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। मोदी की सोच सब जानते हैं। आईसीसी चेयरमैन का पीसीबी और बांग्लादेश के चेयरमैन को बुलाना महज दिखावा है। बूम बूम शाहिद अफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा जब तक स्टेट के बड़े नहीं बैठेंगे मामलात हल नहीं होंगे। साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने मैच देखने की दावत खुशाइन करार दे दी। पाक भारत टाकरा समा खुसूसी कवरेज के लिए कोलंबो पहुंच गया। $38 अरब रुपए के प्राइम मिनिस्टर रमजान पैकेज का इजरा। 1 करोड़ 21 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। हर मुस्तहिक खानदान को 13,000 रुपए दिए जाएंगे। दुखी इंसानियत की खिदमत इबादत है। बाबरकत महीने में मुल्क के कोने कोने में हकदारों को रकम पहुंचाई जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीर से खिताब। कहा वफाकी वज़रा की कमेटी रमजान पैकेज के तमाम मराहिल की निगरानी करेगी। अवाम की सहूलत के लिए हेल्पलाइन भी कायम कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में सिक्योरिटी उमूर और दीगर मामलात एहसन अंदाज में हल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी श्रीलंकन सदर को वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम भी पहुंचाएंगे। बानी पीछे दाई आंख की संगीन बीमारी में मुब्तला, जेल में इलाज मुमकिन नहीं। तबी बुनियादों पर सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा किया जाए। बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नई दरखास्त दायर कर दी। तोशाखाना 2 और 190 मिलियन पाउंड केस में भी सजा मुअत्तली की दरखास्तें दायर। बानी की सेहत का मामला। पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में पीटीआई का धरना जारी। दाखिली और खारजी रास्ते बंद। पुलिस की भारी नफरी तैनात। केपी हाउस के बाहर भी एहतजाज।
कच्चे का 100% इलाका क्लियर, रियासती रिट बहाल कर दी गई, इलाके में अब डाकुओं के लिए कोई जगह नहीं। मरियम नवाज का ऑपरेशन में कामयाबी से मुतालिक इजलास से खिताब, वजीर आला पंजाब ने कहा डाकुओं ने रियासत के अंदर रियासत बना रखी थी, लोगों को अगवा करके तावान लिया जाता था, कानून की अमलदारी से इलाका अवाम के लिए महफूज तरीन बन गया, जराइम पेशा अनासिर को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस किया गया, 500 से ज्यादा क्रिमिनल्स ने सरेंडर कर दिया, इलाके की तरक्की यकीनी बनाएंगे, तमाम सहूलतें आवाम तक पहुंचाएंगे। कच्चे में ऑपरेशन के दौरान नुमाया कामयाबियां मिल गईं। गुज़श्ता बरस 207 डाकू मारे गए, 1038 गिरफ्तार। रवां बरस जनवरी में 115 मुकाबले हुए, 27 डाकू हलाक हुए। उम्मीद है पुलिस इसी लगन के साथ फर्ज निभाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के शाहिद हयात ट्रेनिंग कॉलेज में 131वीं पासिंग आउट परेड से खिताब। तकरीब में 879 जवान पास आउट, मेहमान खुसूसी को सलामी पेश की। चौबीस बरस बाद राजनपुर और रहीमीरा खान का कच्चा डाकुओं से पाक। 1.5 माह से जारी ऑपरेशन के दौरान खतरनाक गैंग्स का सफाया। राजनपुर से 344 और रहीमीरा खान से 206 खतरनाक लुटेरों ने हथियार डाले। सिंध के जिला घोटकी के कच्चे में भी पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाइयां जारी। 90% नो-गो एरियाज खत्म, 29 डाकू मारे गए, 250 से ज्यादा ठिकाने मिसमार। बिजली के टैरिफ में मुजव्वज़ा तब्दीली, हुकूमत पाकिस्तान और IMF की बातचीत जारी। आलमी मालियाती इदारे का वसूली में बेहतरी और नुकसानात रोकने की कोशिशों में कामयाबी का एतराफ़। कहा पाकिस्तान के पावर सेक्टर के बकायाजात प्रोग्राम के अहदाफ के अंदर हैं। इस्लाहात का मकसद मौशी इस्तेहकाम है। कोशिश है मुतवस्सित और कम आमदन वाले अफराद पर बोझ ना पड़े। पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन, ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तामीराती शोबे में काम जारी, टैक्स नेट भी वसी कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा डिजिटलाइजेशन से मुआशी उमूर में शफाफियत आएगी, महसूलात में इजाफा होगा। FPCCI रहनुमाओं का बिजली के टैरिफ में कमी पर जोर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात, दोनों ममालिक यकसा मजबूत इक़्तिसादी और तिजारती रुझानात के हामिल हैं। पाकिस्तान बरादर मुल्क के साथ ज़मीनी राब्तों और ट्रेड कॉरिडोर्स में इजाफे का ख्वाहिशमंद है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात, ट्रांसपोर्ट के शोबे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ख्वाहिश का इजहार। कराची पोर्ट हैदराबाद मोटरवे M10 में सरमायाकारी की पेशकश, मैरीटाइम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। मोदी की सरपरस्ती भारत की रियासती दहशतगर्दी आलमी सिक्योरिटी के लिए संगीन चैलेंज बन गई। अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश, सरकारी इंडियन एहलकार का किरदार भी सामने आ गया। गुरपतवंत सिंह पर हमले में मलविस निखिल गुप्ता का हुकूमत से मुंसलिक एहलकार की हिदायत पर काम करने का एतराफ, हदफ और शनाख्त भी इसी ने फ्राहम की। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक निखिल गुप्ता ने भारतीय एहलकार को हरदीप सिंह की मुर्दा हालत में वीडियो भी भिजवाई। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक जमहूरिया चेक से गिरफ्तार होने वाले उजरती कातिल ने मनी लॉन्ड्रिंग समेत 3 संगीन इल्जामात की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। 40 साल की सजा होने का इम्कान। तारीख साज इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में हुकूमत साजी की तैयारियां, तारिक रहमान के वजीर आजम बनने का इम्कान। हल्फ उठाया तो 35 बरस में पहले मुंतखब मर्द वजीर आजम होंगे। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की BNP के सरबराह को जीत की मुबारकबाद, कौमी एकजहती की अलामत करार दे दिया। जमात इस्लामी के सरबराह का नताइज तस्लीम करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। नए वजीर आजम और काबीना अरकान की हल्फ बर्दारी पीर या मंगल को मुतवक्का है। बांग्लादेश का इंतखाबी दंगल, समा की जानदार कवरेज, ढाका से लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग, इलेक्शन मुहिम से तैयारियों तक समा ने सब दिखाया। वोटिंग से नताज मुकम्मल होने तक पल पल का हाल बताया। सियासी गहमा गहमी दिखाई, हुकूमत साजी और मुस्तकबिल से मुतालिक तज्जियाकारों की राय भी नाज़रीन तक पहुंचाई। देखने वालों की जानिब से भरपूर पजीराई।
खित्ते पर बड़ी जंग के साए अमेरिका ने सबसे बड़ा बहरी बेड़ा जराल फोर्ड मशरिक़ वुस्ता भिजवा दिया। ट्रंप की तस्दीक, अमेरिकी फौज ईरान के साथ तवील लड़ाई की तैयारियों में मसरूफ। यूएसएस अब्राहम लिंकन समेत 12 अमेरिकी जंगी जहाज पहले ही खित्ते में मौजूद। ईरान में हुकूमत बदल सकती है, ट्रंप ने रिजीम चेंज का इंदिया भी दे दिया। कहा 47 बरस से मुज़ाकरात ही हो रहे हैं, तेहरान के साथ बात ना बनी तो बहुत बुरा होगा। For 47 years they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives and other carriers going out shortly. So we'll see it how. If we could get it settled for once and for all, that would be good. गुटखे का इस्तेमाल कैंसर की बड़ी वजह, नौजवान सबसे ज्यादा मुतासिर, रोजाना केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का तकरीब से खिताब, कहा 15 से 20 साल के नौजवान कैंसर से मर रहे हैं। उन्हें मालूम है कैंसर होता है, फिर भी गुटखा इस्तेमाल कर रहे हैं। तलब बहुत ज्यादा है, इसे रोकना होगा। बगैर इजाजत दूसरी शादी पर शौहर पहली बीवी को हक महर फौरी अदा करने का पाबंद। तलाक मौसर होने तक माहाना 15,000 रुपए खर्च। जहेज की मालियत के मुताबिक रकम भी देना होगी। लाहौर हाई कोर्ट का फैमिली कवानीन से मुताल्लिक अहम फैसला। बगैर इजाजत दूसरी शादी करने वाले शौहर को पहली बीवी को 10 लाख रुपए बतौर हक महर देने का हुक्म।